संख्या मानचित्र है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भारत के विभिन्न इलाकों में जनसंख्या किस तरह से है, कम है या ज़्यादा है, उसको दिखाया गया है और वो अलग अलग डॉट्स के माध्यम से दिखाया गया है। ये सब छोटे छोटे जो दिख रहे हैं सब डॉट्स हैं रेड कलर के। यहाँ देखो एक डॉट का मतलब दिया हुआ है, एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो प्रत्येक बिंदु है ये 2 लाख जनसंख्या के बराबर है। अब जैसे मैं यहाँ एक बिंदु इंडिकेट करता हूँ, ये बिंदु देखो आप, ये 2 लाख जनसंख्या के बराबर है। इसमें बिंदु थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन जो एक एक पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट देखो, ये 2 लाख के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। ज़रा ध्यान से देखो कहाँ पर ये बिंदु बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, बहुत सघन हैं। ठीक है, उसको देख करके आप उस स्थान की जनसंख्या के बारे में समझ पाओगे। अब देखते हैं सघन बिंदु कहाँ कहाँ पर हैं। जो सघन बिंदु हैं उनको देखिए, तो ये जो पंजाब का इलाका है, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस इलाके में डॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब है यहाँ की जनसंख्या बहुत सघन है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ बिंदु बहुत कम है। जैसे ये क्षेत्र देख लो, यहाँ बिंदु बहुत कम है। जम्मू कश्मीर का इलाका है, थोड़ा सा हिमाचल है, थोड़ा उत्तराखंड है, और यहाँ भी देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये मिज़ोरम है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है। ठीक, अब आप बता सकते हैं कि जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन इलाकों में क्या कारण है कि जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है? ये जो इलाके हैं यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये समतल मैदानी प्रदेश है, कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं, नदियाँ हैं, मौसम अच्छा होता है, समतल होने के कारण घर, मकान, सड़कें, कारखाने बना सकते हैं, ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सकता है। इसलिए इन मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। दूसरा प्रश्न यहीं पर पैदा होता है कि जहाँ अभी आपने देखा कि जनसंख्या का घनत्व कम था, यानी उत्तरी इलाके में, आप कह सकते हो उसको, ये इलाका, और यहाँ भी उत्तरी पूर्वी इलाके में, यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम क्यों है भाई? तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, घर मकान नहीं बना सकते, यातायात के साधन नहीं हो सकते वहाँ पर। हिमालय का अधिकांश हिस्सा साल भर बर्फ़ से ढका रहता है, बहुत ठंडी जलवायु है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। और इस इलाके में जनसंख्या घनत्व का कारण कम ये है, यहाँ कम घनत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, इसलिए यहाँ भी ये उत्तरी पूर्वी भाग में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। ठीक, अब जरा कुछ प्रश्नों को देख लें जो इससे संबंधित इस पुस्तक में दिए गए हैं, वो यहाँ नीचे हैं। अच्छा, एक साथ और देख लो, यहाँ 2 मानचित्र हैं, एक ये है और दूसरा एक ये भी मानचित्र है। ये भी भारत के जनसंख्या घनत्व का ही मानचित्र है 2011 का। इसमें जनसंख्या के घनत्व को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। ठीक, रंगों को देखोगे आप तो समझ में आएगा कि ये सबसे गहरा रंग जो है, ये यहाँ का घनत्व है 500 से अधिक, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। दूसरा है थोड़ा हल्का रंग है, उसका मतलब है कि 251 से लेकर के 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा और हल्का रंग है, 101 से लेकर के 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास यहाँ का घनत्व है। और तीसरा जो सबसे हल्का रंग है, अंतिम, वहाँ का जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम। जनसंख्या का घनत्व हमेशा
जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में बताते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए इस मानचित्र को हम अच्छी तरह से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मानचित्र को देखकर आप बताइए कि 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा घनत्व कहाँ कहाँ पर है। देखना है आपको, ये वाला रंग कहाँ कहाँ दिखता है। एक तो यहाँ दिखता है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार, पांचवा है पश्चिम बंगाल, छठा है तमिलनाडु और सातवां है केरल। तो इन 7 राज्यों में जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। दूसरा प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं।